तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? आप लोग उसके नशे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारे घर का जो व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा नशा करता है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। और आपका जो भी बच्चा है अवश्य रूप से उसका जो मतलब नशा है ना वो समाप्त होगा। चाहे देखिए, चाहे आपका बच्चा नशा करता हो, चाहे आपका पति नशा करता हो, चाहे घर का कोई भी सदस्य जो कोई भी हो वो नशा करता हो, उसका सारा का सारा जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस ध्यान से आपको सुनना अवश्य रूप से है। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो भी होती है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जैसे ही गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का जो मतलब एक व्यक्ति है ना वो बहुत ज़्यादा नशा करता है। किसी का मतलब पति नशा करता है, किसी का बेटा नशा करता है, किसी का भाई भतीजा, मतलब तरह तरह के ऐसे लोग थे जो कि नशा करते हैं। ठीक ना, हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा उनको डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा वो सब चीज़ करवाई, ठीक है ना, दवाइयाँ करवाई, पैसे खर्च किए, लेकिन फिर भी अभी उसका जो नशा है ना वो नहीं समाप्त हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दे। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, जिसका भी जो नशा है ना वो नहीं समाप्त हो पा रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया, ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। इस उपाय में आपको लेना क्या है, 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने धतूरा ले लिया और काली मिर्च जो है वो भी ले ली। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, केवल एक काम करना है। क्या, आपको अपने बच्चे के हाथ में उसको दे देना है या पति के हाथ में, जो कोई भी मतलब व्यक्ति नशा करता है उसके हाथ में दे के उसको भेज देना है। कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही वो व्यक्ति जो है ना उस शिव मंदिर पहुँचेगा तो शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं
कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। देखिए, हमको भी पता है कि जो कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, जो नशा करता है ना, तो उसका मन जो है ना वो पूजा पाठ में भी नहीं लगता, न किसी उपाय में लगता है। तो आप लोग जितने लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, अगर आपको जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना इच्छा जो है वो पूरी होती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो देखिए, जो हमारा क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय तो मैंने आपको बता दिया। इस उपाय को महिलाओं को करना है, ठीक ना। महिलाओं कैसे करेंगी इस उपाय को? महिलाएं को आपको ऐसे करना है कि आपको लेना है सबसे पहले 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। क्या क्या लेना है? 3 बेलपत्र लेना है और 1 लोटा जल लेना है। ठीक, ले लिया जल। अब देखिए, 3 बेलपत्र है तो बेलपत्र ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है वो क्या है? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो 3 पत्ती वाला होना चाहिए। मतलब आपको 1 पत्ती का बेलपत्र नहीं लेना है, 3 पत्ती का बेलपत्र आपको ले लेना है। ठीक ना, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको सिंपल सा केवल एक काम करना है। क्या? आपको केवल और केवल आपको लेना है 1 लोटा जल। और जब आप जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, तो वो गलत है। आपको अपने घर से जल लेके जाना है और मतलब जल ले जाने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है? पहुंचना है सीधा शिव मंदिर। अब आपको जो जल है वो अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके, और इसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा? अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है? उसी रात जब आपको बच्चा बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आपके पति जो भी है, वो क्या होगा, जब जलाधारी से जल नीचे गिरेगा ना, तो आपको किसी दूसरे पात्र में है वो भर लेना है। ठीक, भर लिया। भरने के बाद आपको उसको लेके आ जाना है घर लाने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नशा करता है। अब देखिए, साधारण रूप से अगर पी लिया तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर साधारण रूप से नहीं पीता तो आपको क्या करना है? सिंपल सा आपको केवल एक काम करना है। आपको चाय में या कॉफ़ी में जो भी वो पीता हो उसको मिलाकर आपको पिलाना है, और जो बेल पत्र है वो भी खिलाना है। अब वो भी नहीं खाता तो धूप में उसको सुखवाइए। सुखवाने के बाद वो पाउडर उसको बनाइए, पीस लीजिए और दाल में सब्जी में मिला के खिलाइए। 1 से 1.5 महीना आप खिलाएंगे, औषधि जाएगी, उसका सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा।